बुआ माँ के चेहरे पर गुस्से की लपटें साफ दिखाई दे रही थीं। उनके हाथ में पकड़ा हुआ सामान अब धीरे धीरे नीचे गिरने लगा था, क्योंकि उनके भीतर का स्वाभिमान उन्हें कहीं जाने नहीं दे रहा था। रिमझिम की बातों ने उनके दिल पर ऐसा वार किया था कि वो खुद को रोक नहीं पाईं, और उसी पल उन्होंने ठान लिया कि ये महल वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगी। और उनकी आंखों में अब एक नई जिद चमकने लगी थी। रिमझिम अब भी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उसने खेल जीत लिया है। वो धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच घूमती है और दीवारों को ऐसे देखती है जैसे सब कुछ पहले से ही उसका हो चुका हो। उसकी हर हरकत में घमंड साफ झलक रहा था, और वो जानबूझकर बुआ माँ को और भड़काने के लिए एक एक शब्द सोच समझकर बोल रही थी। बुआ माँ ने तुरंत अपना सामान वापस समेटा और जोर से जमीन पर रख दिया। उनकी आवाज में अब पहले से ज्यादा दृढ़ता थी। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक वो जिंदा है, इस महल की एक एक ईंट पर उनका हक रहेगा, और कोई भी इसे उनसे छीन नहीं सकता। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि उन्होंने बुआ माँ को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। उधर मोहिनी अपने मन में एक अलग ही खेल खेल रही थी। वो जानती थी कि अगर ये टकराव बढ़ता है तो उसका फायदा उसे ही मिलेगा। इसलिए उसने अपनी सासू माँ को बुलाने का फैसला किया, ताकि एक बड़ा फैसला उनके सामने लिया जा सके और सब कुछ एक ही झटके में तय हो जाए। उसकी आंखों में चालाकी की चमक साफ नजर आ रही थी। समृद्ध ये सब देखकर उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसने मोहिनी से सवाल किया, लेकिन मोहिनी ने बहुत शांति से जवाब दिया कि दादी का आना जरूरी है, क्योंकि वही तय करेंगी कि इस महल की असली रानी कौन बनेगी, और उनके फैसले के बाद कोई कुछ नहीं कह पाएगा। महल का माहौल अब धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। हर कोई आने वाले फैसले को लेकर चिंतित था, और सबकी नजरें अब उस पल पर टिकी हुई थीं जब दादी इस महल में कदम रखेंगी, क्योंकि वही इस कहानी का अगला मोड़ तय करने वाली थी। रिमझिम को अब भी पूरा भरोसा था कि वो किसी भी तरह इस महल की रानी बनकर रहेगी। उसने अपने मन में कई योजनाएं बना ली थीं, और वो हर किसी के सामने खुद को एक बेहतर विकल्प साबित करने की कोशिश में लगी हुई थी। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग उसके पक्ष में भी झुकने लगे थे। बुआ माँ ने ये सब देखा तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने ठान लिया कि वो किसी भी हालत में रिमझिम को इस महल की रानी नहीं बनने देंगी, और इसके लिए अगर उन्हें कोई भी कदम उठाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगी। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने हक को बचाना। इसी बीच महल के दरवाजे पर हलचल होती है और दादी के आने की खबर पूरे महल में फैल जाती है। हर कोई तुरंत वहां इकट्ठा होने लगता है, और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे सब अपने अपने मन में अलग अलग सवाल लिए खड़े हों। दादी जैसे ही महल में प्रवेश करती हैं, उनकी नज़र सबसे पहले रिमझिम पर पड़ती है और फिर बुआ माँ पर। वो एक पल के लिए रुकती हैं और सबके चेहरे पढ़ने की कोशिश करती हैं। उन्हें साफ समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, और उनका फैसला बहुत मायने रखने वाला है। मोहिनी आगे बढ़कर दादी का स्वागत करती है और बहुत ही चालाकी से पूरे मामले को उनके सामने रखती है, लेकिन वो अपनी बात इस तरह पेश करती है कि रिमझिम को एक लालची और स्वार्थी लड़की के रूप में दिखाया जाए, और बुआ माँ को इस महल की असली संरक्षक के रूप में। रिमझिम ये सब सुनकर चुप नहीं रहती। वो तुरंत आगे बढ़ती है और अपनी बात रखने लगती है। वो कहती है कि अगर उसे मौका दिया जाए तो वो इस महल को पहले से भी ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकती है, और उसे पूरा यकीन है कि वो इस जिम्मेदारी को निभा सकती है। दादी दोनों की बातें ध्यान से सुनती हैं और कुछ देर तक चुप रहती हैं। उनके चेहरे पर गहरी सोच नजर आ रही थी, जैसे वो हर पहलू को समझने की कोशिश कर रही हों। और फिर वो धीरे से बोलती हैं कि इस महल की रानी वही बनेगी जो इस परिवार और इस महल की असली कीमत समझेगी। ये सुनकर सबकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अब फैसला किसी एक के पक्ष में झुक सकता था, और यही पल सबसे अहम था। रिमझिम और बुआ माँ दोनों की नजरें दादी पर टिक जाती हैं, और हर कोई उनके अगले शब्द का इंतजार करने लगता है। महल की दीवारें भी जैसे इस फैसले की गवाह बनने को तैयार थी, और अब देखना ये था कि दादी किसे इस महल की बागडोर सौंपेंगी और किसका सपना टूटेगा, क्योंकि इस एक फैसले से न सिर्फ इस महल का भविष्य बल्कि यहाँ रहने वाले हर इंसान की किस्मत बदलने वाली थी।